अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो ACCA और CA के बारे में है। मींस के व्हाट इज़ बेटर, ACCA और CA। हम किसी भी डिग्री को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते जब तक कि हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन ना हो। तो सबसे पहले इन दोनों डिग्रियों की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, देन पता चलेगा विच इज़ बेटर। तो इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं इस पर गाइड, इन्फॉर्मेटिव और टैक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, और अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। CA स्टैंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ACCA स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ द चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। दूसरे नंबर पर बात करते हैं एडमिशन्स की। मींस के जो एडमिशन है वो कैसे हो सकता है, तो दोनों में एडमिशन प्रोसेस तकरीबन सेम ही है। मींस के इंटर की बेस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, मैट्रिक की बेस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन डिग्री जिसका जो लेवल है वो इंटर के बराबर है, आप उसकी बेस पर ACCA और CA दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन की। मतलब कि ACCA को कंप्लीट करने में बेसिकली ये जो कोर्स है वो 7 साल का है, लेकिन इसको कंप्लीट करने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। उसके बाद बात की जाए ACCA की, तो ये 3 साल का कोर्स है, लेकिन इसे कंप्लीट करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। उसके बाद बात की जाए फीस की, तो जो ये CA है इसमें 7 से 8 लाख रुपए और ACCA जो है जैसे 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं। ये मैं आप लोगों को कलेक्टिवली बता रहा हूँ, सब कुछ मिलाकर। उसके बाद बात की जाए सब्जेक्ट्स की, तो दोनों कोर्सेज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तकरीबन अकाउंटिंग, बिजनेस और फाइनेंस इनसे रिलेटेड होते हैं और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो उसके अलावा ये ज़रूर है कि ACCA में आप लोगों को 14 पेपर्स पास करने होते हैं, जबकि CA में आप लोगों को 21 पेपर्स पास करने होते हैं। इन दोनों कोर्सेज में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि ACCA जो है वो एक UK बेस कोर्स है, ठीक है, और इसकी जो मतलब कि बिजनेस, इसमें जो स्टडी किया जाता है बिजनेस, वो UK के रूल्स के मुताबिक होता है। वहाँ पे जिस तरह से बिजनेस होता है वो स्टडी करवाया जाता है, जबकि जो CA है वो अपने ही मुल्क में जो यानी अपने कंट्री में बिजनेस रूल है वो स्टडी करवाए जाते हैं CA में। तो इसी वजह से जो मतलब कि CA है उसकी डिमांड जिस कंट्री में आप उसे करते हो, मीन अगर आप पाकिस्तान में करते हो तो इसकी डिमांड पाकिस्तान में ही ज़्यादा होगी, जबकि ACCA की डिमांड आउटर कंट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। तो इसलिए उसकी जो जॉब्स वगैरह हैं वो और जो स्कोप और डिमांड है वो 180 कंट्रीज में है। उसके बाद अगर हम पासिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जो CA की पासिंग परसेंटेज है वो है 5 से 10%, ठीक है, यानी कि ये बहुत मुश्किल कोर्स है। इसमें 100 में से 5 या 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसे पास कर पाते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं या छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ACCA की, तो इसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो 35 से 40% है। मींस के CA की निस्बत इसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद बात की जाए स्कोप और डिमांड की, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो CA की डिमांड है वो आफ्टर कंट्रीज में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया में ज़रूर है, काफ़ी है। अगर बात की जाए ACCA की, तो ACCA की जो डिमांड है वो पाकिस्तान और इंडिया, मतलब जिस मुल्क में आप उसे करते हैं उसमें भी है, लेकिन उसकी जो आउटर कंट्रीज में डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो जॉब्स सबसे ज़्यादा मतलब कि उसकी जो जॉब्स अवेलेबिलिटी हैं, जहाँ पर जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं, वो सबसे फर्स्ट नंबर पर UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वगैरह, इन कंट्रीज में इसकी जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर लास्ट पर हम बात करें सैलरी की, तो CA चूँकि आप उसकी ड्यूरेशन से पता चलता है एक बड़ा कोर्स है, 8 से 10 साल का कोर्स है, तो उसकी जो सैलरी है वो भी ज़्यादा होती है। तो वो CA की जो सैलरी होती है वो 1 लाख प्लस में होती है, ठीक है, और जबकि ACCA की जो सैलरी होती है वो 80,000 रुपीज़ होती है। तो ये जो सैलरी है वो मैं एवरेज बता रहा हूँ, हालांकि आप लोगों की जबकि सैलरी डिपेंड करती है आपके जॉब लेवल के ऊपर, मींस के आपके स्केल के ऊपर, और दूसरा इन कोर्सेज में जो सैलरी दूसरी बात डिपेंड करती है वो है आपकी कंपनी, मींस कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वो किस लेवल की है, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप ये जो सैलरी है वो डिफरेंट भी हो सकती है। मैंने सिर्फ आप लोगों को एक जस्ट एवरेज सैलरी बताई है, ठीक है। तो अगर आप लोग ACCA की जो मींस के जॉब्स हैं वो अगर आउटर कंट्रीज में करते हो तो आप लोगों की जो जॉब्स जो सैलरी है मींस कि वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, अब इन दोनों कोर्सेज को कंपेयर करते हैं। पहले
बात का स्टूडेंट इंटेलिजेंट होना चाहिए, वरना उससे ना ही सीए पास होगा ना ही सीए पास होगा। तो सीए बहुत लंबा कोर्स है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें बोर हो जाते हैं, इस डिग्री को करते करते मीन्स को ये छोड़ देते हैं। जबकि एसीसीए जो कोर्स है ये एक शॉर्ट कोर्स है, इसमें पैसे भी कम लगते हैं तो और इसकी जॉब अवेलेबिलिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप लोग अगर जॉब करना चाहते हैं सिर्फ उस कंट्री में जहाँ पर आप सीए कर रहे हैं, मीन्स कि आप पाकिस्तान में या इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए और आपके पास पैसा भी है और टाइम भी है, तो सीए बेस्ट है। और अगर आप लोग किसी आउटर कंट्रीज़ में करना चाहते हैं जॉब और आप लोगों के पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है और पैसे तो मीन्स इतने होते ही 3-4 लाख रुपए, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप सीए करें। ठीक है दोस्तों, तो अब अपनी मीन्स के अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स को, फैसिलिटीज़ को, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी मर्जी से कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।